नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इलेक्ट्रो यूनिवर्स चैनल में। तो दोस्तों आज हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है CRO, DSO और फंक्शन जनरेटर। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक लेते हैं जो कि CRO यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो दोस्तों ऑसिलोस्कोप क्या होता है? सबसे पहले अपन जानेंगे ऑसिलोस्कोप क्या है। तो ऑसिलोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं ना, उनको वेव फॉर्म में डिस्प्ले करता है। तो जिसके ज़रिए जो वेव्स होते हैं उससे हम सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑसिलोस्कोप है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को डिजिटल और एनालॉग के बारे में अच्छे से पता ही होगा। नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ। डिजिटल यानी कि जो डायरेक्टली शो कर दे, जो डिस्प्ले में जैसे घड़ियाँ वगैरह होती हैं तो उसमें डिस्प्ले में डायरेक्टली शो कर देता है टाइम क्या हो रहा है। एंड जो एनालॉग है उसमें जैसे आपने एनालॉग वॉच देखी होंगी तो उसमें जो कांटा चलता है, जो आप हैंड वॉच वगैरह पहनते हैं, कांटे वाइज दिखाता है 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, ऐसा वो होता है एनालॉग। तो जो बेसिकली सब अपन को पता ही है कि पहले जो है वो एनालॉग सिस्टम आया था, उसके बाद जो डेवलपमेंट होता गया, देन अब डिजिटल ज़माना है, डिजिटली चल रहा है हर जगह। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो सबसे पहले CRO होता क्या है, CRO का काम क्या है, CRO की ज़रूरत क्यों पड़ी अपन जानते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को पता होना चाहिए कि उसका यूज़ कहाँ होता है, क्या है क्या नहीं। तो जो CRO है उसका सबसे पहले आप दोस्तों ये याद रखो कि जिसका जो सबसे मेन पार्ट है वो होता है CRT। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 1897 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है शायद। कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1897 में CRT का डिस्कवर किया। तो CRT दोस्तों आपको पता होगा, ये आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया CRO का, इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है ये है CRT। तो CRT में दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि जो डिस्प्ले है, स्क्रीन है, उस पर स्ट्राइक करती है, देन यहाँ पे वेव्स बनती हैं। ये जो स्ट्राइक करती है इसी के थ्रू जो सिग्नल्स हैं आते हैं और यहाँ पे वेव्स फॉर्म में वो डिस्प्ले हो जाते हैं। तो उससे हम सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये CRT की खोज 1897 में हो गई थी। देन इसके बाद CRO बना। देन CRO जो है वो हमारा बेसिकली अभी काम आता है फ्रिक्वेंसीज, एम्पलीट्यूड और जो अपनी वेवलेंथ वगैरह हैं इन सबको मेज़र करने के लिए। तो इससे हम पूरा पता लगा सकते हैं कि कितना वोल्ट पर डिवीज़न है, टाइम के रिस्पेक्ट में बताता है ये दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग। तो अब अपन आगे चलते हैं CRO में। तो हाँ दोस्तों, अभी के टाइम पे अगर आप पूछें कि CRO का क्या यूज़ है तो अभी के टाइम पे बहुत कम यूज़ होता है CRO का। पहले के टाइम पे, क्योंकि पहले ज़माना डिजिटल नहीं था, आप लोग जानते ही हैं। पहले के टाइम पे जैसे वर्ल्ड वॉर 2 की बात करूँ, आपको पता होगा 1939 से 1945 के आसपास चला था और ये तो पहले डिस्कवर हो चुका था। तो उस टाइम पे जैसे रडार वगैरह आप जानते हैं दोस्तों, डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह हैं रडार वगैरह के लिए। तो उस टाइम पे उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता था CRO का। और अभी भी अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे हेल्थ केयर वगैरह में जो ECG वगैरह है, जो अपना हार्ट रेट वगैरह होता है, ये सबको देखने के लिए वो वेव फॉर्म में डिस्प्ले हो जाता है। तो उसके ज़रिए हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अभी भी CRO के कुछ यूज़ हैं बट पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। चूँकि इसके बाद जो है वो डिजिटल हो गया, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप आ गया DSO। तो वो क्या, वो साइज़ में भी बहुत छोटा था और काम बहुत ईजिली कर देता था, तो अब उसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो अपन को जानकारी होनी चाहिए कि उसके पहले क्या है, तो अपन CRO को अच्छे से देख लेते हैं। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में आपको मैंने बता दिया कि इसकी डिस्कवरी क्या है, इसका कहाँ क्या यूज़ हुआ था, इसका क्या एप्लीकेशन है, कौन ने डिस्कवर किया। दैन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि CRO का है जो ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, कहाँ क्या इसका पार्ट होता है। तो इसके मेन पार्ट्स बताऊँ दोस्तों तो ये 6 कुछ मेन पार्ट्स हैं, डिवाइडेड हैं। जिसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, जो इनपुट सिग्नल है वो यहाँ से जाते हैं वर्टिकल एम्पलीफायर पे। देन वर्टिकल एम्पलीफायर से वो डिले लाइन पे जाते हैं और वो बीच से फिर कुछ ट्रिगर सर्किट में जाते हैं, वहीं से फिर वो टाइम बेस्ड जनरेटर, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, फिर इसके बाद ये बारी आती है अपने CRT की। CRT को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि CRT क्या है। CRT है कैथोड रे ट्यूब। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो CRT है ना, इसी को CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का हार्ट भी कहते हैं। ये सबसे मेन पार्ट है ना, ये सबसे मेन पार्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जो CRT है इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन रहती है जो काम करती है एक स्ट्राइक करने का डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे। और इस स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे जब वो स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे वेव फॉर्म होती हैं जिसके द्वारा हमें सारा डाटा मिलता है। तो दोस्तों आप यहाँ तक इसको समझ गए होंगे। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी आपको इसका इसके हर एक
जो हर एक पार्ट है उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं एंड कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द में इसका एक प्रैक्टिकल भी कराऊं, आपको दिखाऊं कि सीआरओ बेसिकली होता कैसा है, कैसे काम करते हैं उससे। देन हम जल्द से जल्द आपके आगे के डीएसओ वगैरह हो गया, फंक्शन जनरेटर, सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। बाकी आप चैनल पे बने रहिए, फटाफट से अपन फिर इसके बाद आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। अपन जानेंगे इसके सारे एक एक पार्ट, एक एक ब्लॉक डायग्राम के बारे में और देन इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स।